पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है ग्रो मोर ट्रीज, और ये क्लास 2 की वीडियोस है कैंडिड न्यूट्रिएंट इन साइंस। ऐसे चैप्टर 12 तक यहाँ पे पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है आपका, वहाँ पे सारा वीडियोस अपलोड किया हुआ है 1 2। अब ये चैप्टर 13 है ना। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ग्रो मोर ट्रीज कहने का मतलब क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप ट्रीज को ग्रो करवाइए। ट्रीज से क्या क्या बेनिफिट है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि हमको एक्चुअल में ट्रीज क्या क्या देते हैं, है ना। देखो, नेचर जो हमको दिया है एक एम्पल प्रोडक्ट दिया है, लेकिन हम इसको एक्चुअल में नोट नहीं करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। लेकिन अभी के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि हम इसके लिए स्टैंड नहीं हो रहे हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। हम नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, इसको बर्बाद कर दे रहे हैं। फ्रॉम द पास्ट सो मेनी ईयर्स ट्रीज आर एसोसिएटेड विथ लाइफ। आप देख सकते हो पास्ट में हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि हमारे लाइफ से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। हमको ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं जो हमारा लाइफ को और बेटर बना देता है, हेल्प करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट में वुड के बारे में, ठीक है। तो वुड एक्चुअल में आपको कहाँ से आता है? आपके घर में फर्नीचर होगा, बेड होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, सारा चीज आप देख रहे हो जो वुड से बना हुआ होता है। तो ट्रीज ही हमको वुड प्रोवाइड करता है, ठीक है। वुड क्या करता है कि फर्नीचर बनाने में काम आता है ना। फर्नीचर मतलब टेबल, चेयर, सोफा, पलंग, ये सब आपका फर्नीचर हो गया। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि घर बनाने के लिए, है ना। वुड से हम लोग पेंसिल्स जो आप लिखते हो, चेयर्स जिस पे आप बैठते हो, टेबल्स, डोर्स, विंडोज, ये सब भी बनता है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो। आपके घर में डोर है, विंडोज है, ये सब सारा वुड से बना हुआ। वुड आया कहाँ से? ट्रीज से आया। तो सोचो ट्रीज हमारे लिए कितना बेनिफिट है। नेक्स्ट आपका है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल भी हमको ट्रीज से ही मिलता है। ट्रीज हमको फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारा अदर फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग आज जिंदा है ना। ये आप पिक्चर में देखिए। हैबिटाट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट होता क्या है? हैबिटाट मतलब नेचुरल होम ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनका घर को हम लोग हैबिटाट बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे स्क्वेरल्स हो गए, वो अपना घर ट्रीज में ही बनाते हैं, है ना। ट्रीज के ट्रंक में, मतलब कि ये ट्रीज हुआ आपका, तो ये वाला को ट्रंक बोलते हैं। जो स्टेम होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। सो मेनी अदर बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन द ट्रीज। और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि कहाँ पे घर बनाती है? ट्रीज पे घर बनाती है। ये बात हमको पता है, और आप लोग को भी मालूम है कि जो बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ट्रीज पे रहते हैं, तो उनका वो नेचुरल होम हो गया, जिसको हम लोग हैबिटाट बोलेंगे एनिमल्स का। हैंस दे एक्ट एज अ डिवेलिंग प्लेस फॉर मेनी एनिमल। और ये डिवेलिंग बोला जाता है, वेलिंग बोला जाता है, जो कि बहुत सारे एनिमल्स का रहने का प्लेस होता है, जगह होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बर्ड्स का है, ये स्क्वायरल बहुत सारे होल्स में भी रहते हैं ऐसे। अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये हेल्प करता है किस चीज में? रैन होने में। जो बारिश होती है ना, बारिश जो होती है वो ट्रीज के कारण भी होती है। और कैसे करती है? देखो, ट्रीज क्या करता है कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रीज है कि उसका जो रूट्स होता है ग्राउंड में होता है, ठीक है। और ग्राउंड से क्या करेगा कि जो वाटर होते हैं, जो ग्राउंड से जो वाटर होते हैं उसको क्या करेगा ये इसमें खींचेगा। ग्राउंड से क्या है, जिस सॉइल में भी वाटर होंगे तो वाटर क्या करेगा, इसको यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में है, यहाँ से क्या करेगा, जब सन का लाइट इस पे पड़ेगा, तो सन का लाइट पड़ने के बाद इसका जो लीव्स है, लीव्स में क्या होता है कि वाटर होते हैं। और वाटर कहाँ से आता है? वो रूट से लेती है, ठीक है। जो ट्रीज होते हैं रूट से लेती है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से लॉस करेगा। लॉस करने के बाद ये किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। और आपको पता है कि जो वेपर होते हैं ऊपर जाने के बाद वो बादल बन जाते हैं वही धीरे धीरे। और ये बादल जब भारी हो जाते हैं उसके बाद ये बादल जब फटते हैं तो बारिश होती है ना। तो उसी तरह से जैसे में कन्वर्ट होने के जब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद जब एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो वेपर है ना कन्वर्ट हो जाता है वाटर लिक्विड में। और जो लिक्विड में कन्वर्ट, तो धीरे 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 ये पॉइंटेड ड्रॉप टाइप यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होता है, तो वही बादल बन जाता है। यही जब बादल धीरे धीरे भारी हो जाता है तो फटता है तो बारिश होती है। तो उसी तरह से जो ट्रीज होते हैं ना, उसमें जो लीव्स होते हैं, वो उसमें से वाटर कहाँ से लिए? यहाँ से। वही वाटर के थ्रू क्या होता है कि इससे लॉस होता है, कैसे? एटमॉस्फेयर का, सन का कारण, और लॉस होकर फिर
इससे भी होता है। अब जितना ज़्यादा ट्रीज़ होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा, उतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो उतना जल्दी बारिश भी होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि गैस कैसे एक्सचेंज करता है और ये हमको क्या हेल्प करता है, गैस को कैसे एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये चीज़ कि जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो हम लोग से जस्ट अपोज़िट वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन इन लोगों को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइ हम लोग को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन आता है कहाँ से? ट्रीज से। ट्रीज क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, उस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करेंगे, मतलब हम लोग लेंगे। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब गैस हम लोग जैसे कि सांस लेते हो तो क्या ले रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन को। और सांस छोड़ते हो तो क्या दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करेगा, प्लांट्स। तो इस तरीका से गैस को एक्सचेंज किया जाता है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, देते हैं, उसको ट्रीज लेती है, और जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है। तो इस तरीका से गैस हमको हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो हम लोग को देख लें यहाँ पे क्या है कि गैसियस से हमारे लिए गैस एक्सचेंज करता है, प्लस में क्या है कि दूसरा है आप हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ये चीज़ हमको पता है। और ये बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अलग अलग वेज में। और तो ऐसा हम हमारे लिए फॉरेस्ट यूज़फुल है, दैट मीन्स कि नहीं कि हम अननेसेसरी ट्रीज़ को कट करते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक ट्रीज़ को कट करो तो उसके बदले में दो ट्रीज़ लगा दो। ठीक है, तो बैलेंस रहेगा। और इससे क्या होता है कि हम लोग जितना इंक्रीज़ करेंगे वाइल्ड लाइफ, ये हमारा इंक्रीज़ होगा, हमारे जंगल में भी जानवर रहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट करेगा, है ना? तो ये सब को भी देखकर हम लोग को चलना है। ठीक है? तो जितना हो सके उतना आप ट्रीज़ लगाओ, ट्रीज़ से क्या-क्या बेनिफिट है आपको हम बता दें यहाँ पे। Thus, we should all together place to grow more trees in our house, in the government parks and in our nearby trees. Yeah. तो हम लोग को एक प्लेस लेना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को अपने घर में, और गवर्नमेंट का जो पार्क बने हुए होते हैं वहाँ, प्लस में आपके घर के अगल बगल एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, वैसे जगहों में ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं, है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ना। और भी कोई वीडियोस चाहिए कोई अदर क्लास का तो कमेंट करके बताइए। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।